हमारा अगला वर्ड है लैंग्विश। लैंग्विश एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया। इसका मतलब होता है कमजोर हो जाना, मुरझा जाना या फिर बहुत लंबे टाइम तक किसी मुश्किल सिचुएशन में पड़े रहना। बेसिकली जब कोई चीज अपनी ताकत या इंपॉर्टेंस खोने लगती है तो हम कहते हैं कि वो लैंग्विश कर रही है। चलिए इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। आप जानते हैं एक पौधे को जिंदा रहने के लिए धूप कितनी जरूरी है। अगर उसे धूप ना मिले तो क्या होगा? बिल्कुल, वो कमजोर हो जाएगा, मुरझाने लगेगा। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, विदाउट सनलाइट द प्लांट बिगैन टू लैंग्विश। अब दूसरा सेंटेंस देखिए। ये वर्ड सिर्फ पौधों के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी यूज होता है। सोच के देखिए, अगर किसी इंसान को सालों तक जेल में रहना पड़े तो धीरे धीरे उसकी हिम्मत, उसकी जीने की उम्मीद सब कम होने लगती है। वो वहां कमजोर पड़ जाता है। इस सिचुएशन को हम डिस्क्राइब करते हैं ऐसे, ही वॉज फोर्स्ड टू लैंग्विश इन प्रिजन फॉर ईयर्स। और पता है, ये वर्ड सिर्फ जीती जागती चीजों के लिए ही नहीं है, इसे हम प्रोजेक्ट्स या आइडियाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बहुत जोश के साथ शुरू हुआ, पर थोड़े टाइम बाद लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया और वो प्रोजेक्ट आगे ही नहीं बढ़ पाया। तो इसके लिए हम कहेंगे, द प्रोजेक्ट स्टार्टेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म बट सून बिगैन टू लैंग्विश। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा आपको न्यूज में मिल सकता है। जब लोकल आर्टिस्ट्स को आगे बढ़ने के लिए पैसों की मदद यानी फंडिंग मिलना बंद हो जाती है तो उनका करियर आगे नहीं बढ़ पाता, वो स्ट्रगल करते हैं। तो एक न्यूज हेडलाइन कुछ ऐसी हो सकती है, लोकल आर्टिस्ट्स लैंग्विश एज फंडिंग फॉर द आर्ट्स इज कट। तो चलिए अब जल्दी से लैंग्विश के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स यानी वो वर्ड्स जिनका मीनिंग लगभग सेम है, जैसे कि वीकन, सफर, विदर और डिक्लाइन। इन सब का मतलब है कमजोर होना या नीचे जाना। और इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स हैं थ्राइव, फ्लरिश, प्रॉस्पर और ग्रो, जिनका मतलब है तरक्की करना, खुशहाल होना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।